एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसका प्रूफ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए इस हमारे पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 ए बी साइन सी। ये फॉर्मूला है जब हमारे पास टू साइड्स और वन एंगल गिवन हो। अब इससे हम हीरोस फॉर्मूला को डिराइव हाँ, करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल जो प्रूफ के नीचे ए लिखा हुआ है, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी मैम, ये एरिया को ये प्रेजेंट ऐसे नहीं लिखे, पूरा लिखे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल बेशक ना लिखे, ट्राइंगल बना दें जैसे हम बनाते हैं 3 साइड वाली। ए बी सी डेल जी वाला जो मैम। साइन होता है वो लगा लें, लेकिन ए ये नहीं लिखे एरिया के लिए, क्योंकि अंदर भी आप ए ही यूज कर रहे हो। ओके मैम। साइन सी, अब हमारे पास इसका साइन टू सी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन सी कोस सी। अब इसको हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे साइन सी आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2। इसके बाद हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन सी बाई 2 हाफ एंगल साइन आइडेंटिटी का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और ए बी, और उसके बाद कोस सी बाई 2 हाफ एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए ओवर ए बी का स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, ए बी का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी बाहर आ जाएगा और ये अंदर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है साइन लॉ। साइन लॉ is the relationship between the sides and angles of an oblique triangle. साइन लॉ एंगल्स और साइड्स को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं oblique triangles, नॉन राइट ट्राइंगल्स के लिए। इसकी स्टेटमेंट है the ratio of the length of the side of a triangle to the sine of angle opposite that side is the same for all sides and angles in the given triangle. लेंथ रेशियो, जो लेंथ की रेशियो इसके ऑपोजिट साइड्स के एंगल के साथ लेंगे वो सेम होगी ऑल साइड्स के लिए, यानी बी ओवर साइन बीटा होगा सी ओवर साइन गैमा विच इज इक्वल टू होगा ए ओवर साइन अल्फा की। अब नेक्स्ट इसका प्रूफ है। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कोसाइन रूल। मैम साइन साइन हमारे पास यूज हो सकते हैं जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो, इसको तो हम तब कर सकते हैं, या फिर हमारे पास दो एंगल्स गिवन हो और एक साइड हो तब इसको यूज कर सकते हैं। और कोसाइन के लिए हमारे पास दो साइड्स और उनका इंक्लूड एंगल होना चाहिए, या फिर तीनों साइड्स गिवन होनी चाहिए। तीनों साइड गिवन होगी तो क्या फाइंड करोगी? एंगल। और कॉमन पॉइंट बताएं दोनों के अंदर, एक सिंगल कॉमन पॉइंट। मैम दोनों ही एंगल्स के लिए यूज हो रही हैं। जी मैम। बाद में हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग कर लेते हैं कि हमें अगर जी कोई साइड चाहिए तो हम एंगल्स को अंदर डिफाइनिंग एंगल्स को सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों की डिफाइनिंग जो है वो एक कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों एंगल्स के लिए ही हम यूज करें, बट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने साइन और कोसाइन को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, जी मैम। चलिए कंटिन्यू नेक्स्ट करें। इसका प्रूफ। नेक्स्ट इसका प्रूफ है, प्रूफ में कंसीडर एन ऑब्लिक ट्राइंगल BCCA and AD और इनकी रिस्पेक्टिव साइड्स रिस्पेक्टिव एंगल यानी अल्फा बीटा गैमा। नाउ ड्रा नॉर्मल ऑन AB। अब हम AB के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे जो हमारे ट्राइंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब इसमें ट्राइंगल है ADC और CDB। ADC में हमने साइन अल्फा निकाला, तो साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा H ओवर B। इस तरह B को हम उस साइड पे लेंगे तो ये H के इक्वल आ जाएगा। इस तरह दूसरी ट्राइंगल CBD में हमने निकालना है, तो वो साइन बीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो ये H ओवर A आ जाएगा। इसमें भी H को हम इस साइड पे ले गए, तो अब दोनों इक्वेशन हमारी 1 और 2 H के इक्वल है, तो इन दोनों को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। A साइन बीटा को B साइन अल्फा के इक्वल लिख सकते हैं। ये एक साइन अल्फा A के नीचे डिवाइड हो जाएगा, उधर B डिवाइड हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया कि एक साइड और उसका रिस्पेक्ट जो एंगल है ऑपोजिट, वो दूसरी साइड और उसके ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। इसी तरह हम दूसरी साइड से लेके भी सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ बाय वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट में हमने एक वेक्टर लिया ABBC एंड C, एक हमने ट्राइंगल ड्रा किया जिसमें BC साइड को हम कह देते हैं ये A के इक्वल है, CA जो है वो B के है और AB C के इक्वल है। हमें पता है कि अगर ट्राइंगल के ऑल वेक्टर्स का सम दिया जाए तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा।
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसके साथ भी ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इधर भी ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो ए का वेक्टर के इटसेल्फ के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वो 0 वेक्टर के इक्वल आ जाता है, क्योंकि इनमें एंगल 0 हो जाता है। और ये ए क्लास क्रॉस आप में बी, से किसी ने अगर कुछ पूछना है तो साथ साथ पूछते जाएं। जब किसी वेक्टर का 0 के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी 0 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। अब हमने ए क्रॉस सी को यहाँ पे नेगेटिव सी क्रॉस ए लिखा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हमने डायरेक्शन चेंज किया तो इसको न्यू लिख दिया, और इसके माइनस था तो इधर आके पॉजिटिव हो गया। अब इनके ऊपर हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए क्रॉस बी इक्वल होता है हमारे पास ए डॉट बी, और साइन इनके दरमियान जो एंगल होता है, जो ए बी के दरमियान एंगल है वो पाई माइनस सी है, और इसी तरह सी और ए के दरमियान पाई माइनस बी का एंगल बन रहा है। जो हम अब इसमें साइन पाई है, तो ये साइन सी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, इसी तरह यहाँ पर भी दोनों साइन इक्वल सी कैसे ए आएंगे? साइन। मैम जी इसको इधर नेगेटिव सी क्रॉस ए को हम इस साइड पे ले गए, बिल्कुल। आगे नेगेटिव था ना क्रॉस इधर पे positive। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास साइन वाला फॉर्मूला होता है, वो आपने ट्राई कर दिया यहाँ पे, जी। और और फिर ये एलिमेंट एंगल्स यहाँ पे सी, आते हैं। ठीक है, जी, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल। ये जनरल एंगल्स को फाइंड करने के लिए यूज होता है। इट इज एप्लीकेबल व्हेन हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और उनका ऑपोजिट एंगल हो, या फिर हमारे और उनका ऑपोजिट एंगल को फाइंड करने के लिए यूज होता है। और इसके अलावा ये अगर हमारे पास टू साइड्स गिवन है तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइड का सम 180 के इक्वल होता है। और इसके अलावा ये यूज होता है अगर हम अननोन साइड को फाइंड करने के लिए, जब हमारे पास टू एंगल्स गिवन हो और एक साइड गिवन हो। आगे इसके एम्बिगियस केस है। एम्बिगियस केस वो है कि इसकी एक और एप्लीकेशन है जिसमें हम कहते हैं वो इसलिए होता है टू ट्राइंगल अगर में ये होता है कि सेम इंस्ट्रक्शन दी हो सेट के लिए, टू ट्राइंगल सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनती हो, इसमें तो दो केस बन सकते हैं, एंगल एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी, इसलिए इसको एम्बिगियस केस है। इसमें है कि a common application of sine rule is to determine the triangle ABC given sum of its sides and angles. The ambiguous case refer to scenarios where there are two distinct triangles. हमारे पास दो ट्राइंगल होंगी, क्रिएट की जाएंगी यूजिंग इंफॉर्मेशन ए बी प्राइम सी और बी प्राइम बी। एक ए सी भी है और एक ए बी प्राइम बी है। ये आपने एग्जांपल एंगल, ली है, एग्जांपल से इसको क्लियर करें। जी मैम, इसमें एंगल दिया हुआ है हमारे पास सी का, बी बी की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर है, और सी की जो सी साइड है उसकी 6 सेंटीमीटर, और हमने बीटा एंगल फाइंड करना है। जो हमारे पास बी एंगल है उसमें टू केस हैं, वो एक्यूट भी हो सकता है क्योंकि इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही है, और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। देयर आर टू ट्राइंगल्स दैट मैच द सेम क्राइटेरियन, में सेम क्राइटेरिया लिए गए, दोनों का एंगल बी ही बन रहा है। देयर आर टू साइड्स एंड एन एंगल नॉट इन बिटवीन दो साइड्स, एंगल इनके दरमियान नहीं है, एंगल बीटा क्यूट आइदर बी क्यूट और ऑब्ट्यूज, सो देयर आर टू पॉसिबल आंसर्स। This is in biggest case to find b, we use sine law, b over sin beta c over sin c के इक्वल होगा। sin b को हम इधर रहने देंगे, b को उधर ले जाएंगे। इसके बाद इसमें sin c की वैल्यू हमें गिवन है, एंगल 33 डिग्री है, और b की गिवन है 10 लेंथ और c की 6, वो अप्लाई करी तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट मिनाल फातिमा, वी हैव, बस करें। नेक्स्ट मिनाल फातिमा। मैम वो मिनाल की सिस्टर की तबीयत काफी खराब थी तो वो इस वजह से क्लासेस भी नहीं ले रही। तो फिर कौन रह गई लास्ट में? फिजा रह गई है। मैम जी मैं आ गई मैम। वो जब आगे मैंने स्क्रीन शेयर किया तो अचानक से मेरी मीटिंग बंद हो गई। मैं एक्सप्लेन कर रही थी, जब मैंने देखा तो मीटिंग ही मेरी बंद थी। चलो फिजा। मैम अब मैंने स्क्रीन शेयर नहीं मुझे करनी आती है, फिर से बंद हो जानी है, तो कोई चलो कर दे। फिर आप ऐसा करो, अस्मा आप ही कर दो। मैम मैं कर रही हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर दो, फिजा प्रेजेंट लिख देती है। यहाँ से किधर कर रही हूँ ये एप्लीकेशन। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फिजा अफजल, रोल नंबर 4958।
Now we were discussing the ambiguous case. We have found one value of angle B, but we need to see if there's another possible value. अब हमने एक बीटा एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमने देखना है कि हमारे पास कोई और भी वैल्यू आती है एंगल की, तो उसके लिए हम जो बीटा की वैल्यू आई है उसको हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर तो वो लेस देन 180 होगी तो वो एक्यूरेट आंसर होगा, लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 180 होगी तो वो एक्यूरेट आंसर नहीं होगा. इसलिए हमने 180 में से जो हमारी बीटा की वैल्यू आई उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 114.8 डिग्री आया. तो हमने देखा कि ये 180 से लेस देन है, तो इस वजह से हमारे पास ये एक्यूरेट आंसर है. अब हम इस आंसर को अगर हम अपनी ओरिजिनल जो हमें एंगल दी गई थी उसमें ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आता है 147.8 डिग्री. तो वो जो आंसर है वो 180 से लेस देन है, तो दिस आंसर इज वैलिड. इसलिए यहाँ पे देखा था टू सी दैट इफ द 114.8 डिग्री इज वैलिड वेक्टर आंसर वी मस्ट ऐड दिस टू अदर एग्जिस्टिंग एंगल. जो हमारे पास पहले से मौजूद एंगल थे, अगर हम इसको उसमें ऐड करेंगे तो इफ इस सम इज लेस देन 180 देन अ ट्रायंगल कैन बी एग्जिस्ट. अगर वो 180 से लेस देन होगी तो एक नई ट्रायंगल बन जाएगी. तो हमने 114.8 डिग्री में जब हमने ओरिजिनल जो हमारे पास एंगल मौजूद थी 33 डिग्री, हमने उसको ऐड किया तो हमारे पास 147.8 आया जो कि 180 से लेस है, तो ये आंसर वैलिड है. अस्मा नीचे करो. तो इस तरह से हमारे पास दो एंगल्स बनी है, एक बनी है 114.8 डिग्री और दूसरी बनी है 65.2 डिग्री. रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ साइन लॉ ये है कि हम इसको डिस्टेंस को मेजर करने नेविगेशन सिस्टम में हम डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. एंड द मेजरमेंट्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स इन एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी में जो स्टार्स होते हैं उनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है. एक्सटेंडेड साइन रूल. The extended sine rule is a relationship linking the side of a triangle with the sine of their corresponding angles and the radius of the circumscribed circle. The statement is as follows. जो extended sine rule होता है वो triangle की side और उनके corresponding angles के दरमियान relationship होता है और उसके circumscribed circle के radius के दरमियान relationship होता है. और इसकी statement कुछ ऐसे है. Next अस्मा. नेक्स्ट करें, नेक्स्ट पेज पे. अगर हमें एक ट्रायंगल दी गई है ए बी सी विद द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी, और हमें रेडियस दिया गया है सर्कम सर्कल का कैपिटल आर. तो इसका फॉर्मूला होता है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा या साइन सी कह लेंगे, वो होता है 2r के इक्वल होता है. नाउ आगे है नेपियर्स एनालॉजीज. एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल है, ये भी एक थ्योरम इसमें आता है कि इन एनी ट्रायंगल एबीसी, अगर हम कोई एक ट्रायंगल लेते हैं एबीसी और उसकी साइड्स हैं स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो होते हैं tan b माइनस सी ओवर 2 इज इक्वल्स टू b माइनस सी ओवर b प्लस सी कॉट ऑफ a ओवर 2, और tan c माइनस a ओवर 2 इज इक्वल्स टू c माइनस a ओवर c प्लस b कॉट b ओवर 2, tan a माइनस b ओवर 2 इज इक्वल्स टू a माइनस b ओवर a प्लस b कॉट c ओवर 2. अब हम इनका प्रूफ करेंगे और देखेंगे, प्रूफ करके हम इनका प्रूफ करके दिखाएंगे. हमने ट्रायंगल ली थी एबीसी बाय द साइन लॉ. ए ओवर साइन लॉ था हमारे पास ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा, वो के इक्वल होता है. तो हम अगर ए ओवर साइन ए को हम इज इक्वल टू के लेते हैं तो स्मॉल ए इधर आ जाएगा और के इज इक्वल टू साइन ए बन जाएगा. इसी तरह से हम बी इज इक्वल टू के साइन बी और सी इज इक्वल टू के साइन सी लेते हैं. अगर हम अपना एक केस लेते हैं ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, तो हम इसमें हम ए की वैल्यू पुट करेंगे के साइन ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस के साइन बी ओवर के साइन, नीचे भी इस तरह से हम ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे. ऊपर से भी हमारा के कॉमन आ गया, नीचे से भी के कॉमन आ गया, वापस में कैंसिल आउट हो गए. बच गया सिर्फ साइन ए माइनस साइन बी ओवर साइन ए प्लस साइन बी. और अब हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी से में हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है साइन पी माइनस साइन क्यू का. तो होता है 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 और साइन p माइनस क्यू बाई 2, और साइन p प्लस साइन क्यू का फॉर्मूला होता है 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 cos p माइनस क्यू बाई 2. तो हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई किया. 2 और 2 ऊपर और नीचे दोनों कॉमन थे, वो कैंसिल आउट हो गए. और इधर अगर हम देखें cos a प्लस बी ओवर 2 ओवर साइन a प्लस बी ओवर 2, तो ये हमारे पास कोट की रेशो बन रही है. और दूसरी तरफ साइन a माइनस बी ओवर 2 और cos a माइनस बी ओवर 2, ये हमारे पास tan की रेशो बन रही है. और हमने इन दोनों को इनकी रेशो में कन्वर्ट कर दिया. आगे अगर हम देखते हैं हमें पता है तीनों साइड्स का एंगल जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई होता है. तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई माइनस सी आ जाएगा. तो जहाँ भी हमारे पास a प्लस बी है वो हमने कोट लिया, पाई माइनस सी बाई 2 आ गया. इनकी रेशो को हमने दोनों के 2 को दोनों के नीचे डिवाइड किया, पाई माइनस 2 माइनस सी बाई 2 और tan a माइनस बी ओवर 2. अब जो कोट है अगर हम 180 में से कोई भी चीज माइनस करते हैं तो वो
तो वो उसी के फंक्शन के इक्वल आ जाता है। लेकिन अगर हम 90 में से किसी चीज को माइनस करते हैं तो उसकी कोरेशियो में चेंज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे cot pi by 2 माइनस c by 2। जी मैम। सपोज मैं 90 में से माइनस करती हूँ 360 को, तो क्या आएगा? मैम क्या? 90 में से 360 एंगल को माइनस करती हूँ तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? बताइए कितना जल्दी से। अभी आपने बोला ना 90 में से कोई सा भी एंगल जो है वो माइनस कर लो, या आपने वैसे बोला था 90 में से कुछ भी माइनस कर लो, तो कुछ भी को मैंने 360 ले लिया। नाइन्टी में से अपना गिवन एंगल माइनस करेंगे, एंगल यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है और थीटा कोई सा भी एंगल हो सकता है। जी मैम। ठीक है, तो वही वैल्यू आएगी जो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि tan थीटा की फॉर्म बनेगी। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करें जल्दी जल्दी से तो वाइंड अप यहाँ पे करें। हमारे पास मैंने आपकी मैडम को सिर्फ 9-10 का बोला है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास है। जी मैम। अब हमारे पास जो ये tan c by 2 और डॉट tan a माइनस b ओवर 2 बना है, तो हम tan a माइनस b ओवर 2 और ये tan की रेशो होती है 1 ओवर cot होता है, तो इसलिए नीचे हम cot c by 2 में लिख लेंगे। तो हमारे पास अब हम ये c by 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे cot c by 2 को, और सिमिलरली इससे इस तरह हमारा प्रूफ होगा tan a माइनस b ओवर 2 इज इक्वल टू a माइनस b ओवर a प्लस b cot c by 2, और इसी तरह से हम बाकी दो को भी फाइंड कर सकते हैं। मैम आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 2-3 कर दें बस, बाकी क्लास में शेयर कर लेंगे, वो खुद ही कर लेंगे। बस मैंने ये सिर्फ आप लोगों को ऐसे दिए थे एनएच वाइज के, आप लोगों को पता चल सके किस वे में एमसीक्यूज बन सकते हैं टॉपिक के लिए से, और आपको बनाने भी आते हैं। ठीक है जी मैम। इन द गिवन फिगर MCQ नंबर 1, इन द गिवन फिगर अस्मा थोड़ा सा ऊपर, एज पर लॉ ऑफ कोसाइन विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर। हमने ऊपर पढ़ा है ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। एक साइड का स्क्वायर दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, और उन्हीं दो साइड के प्रोडक्ट होता है, ट्वाइस प्रोडक्ट होता है, और उनके ऑपोजिट एंगल होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। लॉ ऑफ कोसाइन कैन बी अप्लाइड टू, लॉ ऑफ जो कोसाइन और लॉ ऑफ साइन जो है वो सारे ऑब्लिक ट्रायंगल्स पे एप्लीकेबल होते हैं। इसलिए यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं हो सकता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। What are the possible criteria for the law of cosine? लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास तीनों साइड्स मौजूद होंगी और हमने तीनों एंगल्स फाइंड करने होंगे, या फिर हमारे पास दो साइड्स मौजूद होगी और एक इंक्लूडेड एंगल मौजूद होगी, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से बाकी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल को मुकम्मल करने के लिए। नेक्स्ट है द कोसाइन रूल इज आल्सो कॉल्ड, जो कोसाइन रूल होता है उसे हम कोसाइन रूल भी कहते हैं, कोसाइन लॉ भी कहते हैं, और अल-काशिस थ्योरम भी कहते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन बी और सी करेक्ट होगा। फाइंड द एंगल ए इन द फॉलोइंग फिगर्स। अगर हमें ये फिगर दी गई है और इसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है कि एंगल ए फाइंड करें, इसमें हमें उन्होंने 3 साइड्स दे दी गई है, मतलब लॉ ऑफ कोसाइन हम अप्लाई करेंगे, 3 साइड्स जब हमें दी गई हो तो हम उससे एंगल फाइंड कर सकते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन फाइंड करेंगे और ए इज इक्वल्स टू, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करके तो उसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल क्राइटेरिया फॉर द लॉ ऑफ साइन? लॉ ऑफ साइन हम कब अप्लाई कर सकते हैं? लॉ ऑफ साइन हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमें दो साइड्स और एक एंगल दी गई हो, ऑपोजिट एंगल दी गई हो, दो एंगल्स और एक साइड दी गई हो, और दो एंगल्स और एक साइड दी गई हो, तब हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर सकते हैं। विच लॉ वुड यू यूज? अगर अब हमें दो एंगल्स दिए और एक साइड दी है, अब हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ साइन का क्राइटेरिया होता है कि जब हमें दो एंगल्स और एक साइड दी गई हो तो हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई करके एक साइड और दो साइड और एक एंगल फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द एंगल एक्स इन द फिगर। अब हमें उन्होंने एक एंगल और दो साइड दी है, एक एंगल और दो साइड दिए, तो हम यहाँ पे साइन लॉ अप्लाई करेंगे और उसकी मदद से हम अपने थर्ड एंगल एक्स फाइंड कर लेंगे। साइन बी ओवर बी इज इक्वल टू साइन ए ओवर ए। इस तरह से हम इससे अपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बस व्हाट इज ठीक हो गया। यस मैम, थैंक यू। हाँ, स्टॉप कर दो स्क्रीन। नेक्स्ट लेक्चर में किसकी प्रेजेंटेशन है? ग्रुप नंबर 7 की है, एलिमेंट्री ज्योमेट्री लॉ की। ग्रुप नंबर 7 आपकी प्रेजेंटेशन क्या रहा है? जी मैम तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ 11 बजे है, उसमें आपकी प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, जी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।